और भाई योगी जी ने कहा है पीड़ित परिवार से इंसाफ दिलाएंगे, तो इंसाफ दिलाएंगे। आपने उन्होंने कहा था कि हम मरवाएंगे वैसे ही, लेकिन अब ये हुआ नहीं है, तो हम लोग संतुष्ट नहीं है। लिखा हुआ है वो उन्होंने कहा था हम मरवाएंगे वैसे ही, लेकिन वो हुआ नहीं। अरे आप मुफ्ती सलमान अजहरी की बात करते करते कहाँ चले मैं गए? सब कहीं जाऊंगा क्योंकि दिल बहुत दुखी है। अरे अब तो रिहा हो रहे हैं, अब तो खुश हो जाइए, अब क्या है? कौन 1 साल उनका वापस कर देगा जैब साहब? मैं कहता हूं एक तरफ यती नरसिंहानंद का बयान चला दीजिए और एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी का चला दीजिए, और जितने भी हिंदू भाई हैं समझदार, उनसे कहिए बताइए किसका ज़्यादा गंदा बयान है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के रिहाई को लेकर इन दिनों लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी काफ़ी दिन हो गए कि आप जेल में बिता रहे हैं, और अब जाकर थोड़ा से गुंजाइश लोगों को दिखने लगा है, तो खुशी का लहर है। और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग खुशी मना रहे हैं। इस पर शेख ताहिर सिद्दीकी साहब से हम बात करने आ गए हैं कि ताहिर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की जब गिरफ़्तारी हुई थी तो शेख ताहिर सिद्दीकी ने बहुत बेबाकी से मुफ्ती सलमान अजहरी के पक्ष में अपनी बात रखी थी। मुबारक हो आपको। देखिए, अभी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई का जो है रास्ता खुला है, और ये पता चला है कि आज शाम में या रात तक वो रिहा हो जाएंगे या कल सुबह। सबसे पहली बात तो ये है कि सलमान अजहरी साहब जिस तरीके से बेकसूर होने के बावजूद, महीनों नहीं लगभग साल हो गया, इतने दिन बेकसूर होने के बावजूद सलाखों के पीछे रह करके उन्होंने इतनी जो है पीड़ा झेली है, ये दर्द की बात है। और सलमान अजहरी साहब पर जिस तरीके से पासा एक्ट लगाया गया, पूरी तरीके से असंवैधानिक था। बोल दिए थे तो बोले थे तो भाई गैर कानूनी था। गैर मैं कानूनी। कहूँगा फला फला काटे जाएंगे, फला फला चिल्लाएंगे, ठीक है। हर दाढ़ी टोपी वाला ये बोलेगा, ये बोलेगा, खुलेआम नाम लेकर के आप कहते हो मुसलमानों को। कौन सा जो है UAPA लग जाता है, कौन सी रासुका लग जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नरसिंहानंद जैसा गंदा भद्दा गुफा की पैताईश शैतान। अरे ऐसा गंदा शब्द मत इस्तेमाल करिए, गंदा शब्द, गंदा शैतान, गुफा की औलाद बोल दिया। हराम से पैदा जना व्यक्ति ऐसी बात बोले। जब अपना शब्द वापस लीजिए पहले। मैं कैसे ले लूँ? ले लीजिए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए ऐसा ही शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद बुरा बयान दिया है। आपके जो है रामगिरी, इससे पहले और तमाम लोग रसूलुल्लाह के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। पूछिए, UAPA लगा, NSA लगा, रासुका लगी, कोई देशद्रोह का कानून चला, क्योंकि उनके दाढ़ी और टोपी नहीं थी। उनका नाम यती नरसिंहानंद था। नहीं लगेगा? आप ये जो आजकल नफरत की प्रकाष्ठा देख रहे हैं, वजह सिर्फ यही है। लगातार आप प्रॉफिट को, कुरान को, मुसलमान को, मस्जिद को, वक्फ को, शरीयत को पामाल करते रहिए, अटैक करते रहिए। थूक जिहाद चला दिया आपने, और मैं तो कहता हूं रीना का मूत जिहाद क्यों नहीं चलाया? रीना घर में काम करती थी, वो नॉन मुस्लिम थी और पेशाब करके आटा गूंथती थी। लीवर खराब कर दिया सबका लीवर खराब, बीमार पड़ गए हिंदू भाई, उन्हीं घर में काम करती थी। मूत जिहाद नहीं चला। मूत जिहाद नहीं चला, क्योंकि अगर कहीं उस रीना का नाम रौनक होता या रोशन जहां होता, फिर देखिए आप, मैं तो कहता हूँ मूत जिहाद, मुतरासा जिहाद, मुतरासे जिहाद ये चलाए कोई है? नहीं चलाएगा ना। पेशाब वर्ड जो है थोड़ा सा अच्छा दूसरे में आ जाता है ना, है ना। अरे आप मुफ्ती सलमान अजहरी की बात करते करते कहाँ चले मैं गए? सब कहीं जाऊंगा क्योंकि दिल बहुत दुखी है।
अरे अब तो रिहा हो रहे हैं, अब तो खुश हो जाइए, अब क्या है। कौन 1 साल उनका वापस कर देगा जैब साहब? बेकसूर इंसान इतने सालों जेल में रहा हो, जो कौम की खिदमत करता हो, जो अपने बयानों से, अपनी तकरीरों से एक जो है दीन की बातें करता हो, दीन सिखाता हो, वो व्यक्ति 1 से 1.5 साल जो है जेल के अंदर पड़ा है और वो कौम से कटा हुआ है। आप बताइए, दुख नहीं होगा? यति नरसिंहानंद कहाँ है, आपको पता है? पुलिस की हिरासत में। यूपीए लगा, लग जाएगा, पासा लगा, लग जाएगा, कोई देशद्रोह का कानून चला, लग जाए, चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहता हूं एक तरफ यति नरसिंहानंद का बयान चला दीजिए और एक तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी का चला दीजिए, और जितने भी हिंदू भाई हैं समझदार, उनसे कहिए बताइए किसका ज़्यादा गंदा बयान है। अभी मैं बार बार आपको कहता हूं, बहराइच का दंगा फिर आ गया बीच में। वहाँ से क्या साबित था? दूसरे की छत से लड़का चढ़ता है, मुसलमान की छत पर जाता है, मुसलमानों का प्रतीक ईद मिलादुन्नबी का झंडा उतारता है, रेलिंग गिराता है, झंडे को कुचलता है, नीचे से भीड़ भगवा झंडा देती है और खूब तेज़ नारे लगाती है। उसको जो है खूब उकसाया जाता है कि काली बक्को जो भी करो। और कौन उकसाने वाले लोग थे, कौन उसको चढ़वाने वाले लोग थे, कौन झंडा देने वाले लोग थे? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कारण क्या था जिसके वजह से उसकी हत्या हो गई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम संदीप था, उनका नाम राहुल था, उनका नाम मनीष था। लेकिन किसी के घर में सब घुस जाएंगे कुछ लोग, सेल्फ डिफेंस में कोई कार्रवाई कर देगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की जो कार्रवाई होती है ये अनहोनी होती है। ये जानबूझ करके कोई नहीं मारता है, अपने आप को बचाने के लिए करता है। तो जानबूझ करके किसी ने अगर कोई काम नहीं किया, ये तो न्यायालय का विषय है। उसमें गिरफ्तारी हो गई है, पैर पे गोली मार दिया है, ये सब होता रहेगा। उस पर एक स्क्रिप्ट भी आई है। हंस रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, स्क्रिप्ट आई है साउथ की मूवी इनकाउंटर की। कस्टडी में लोग पहले से हैं 16 तारीख से। सरफराज की बहन कह रही इस बात को कि मेरे भाई को 4 बजे जो है 16 तारीख को गांव से गिरफ्तार किया गया। कौन से गांव? जिस गांव के लोग रहने वाले हैं, कहीं बाहर भाग के गए नहीं थे। धर्म कांटे के लिए रिश्तेदार के किसी को फ़ोन किया कि धर्म कांटे पे गाड़ी की व्यवस्था करा दीजिए, मैं कोर्ट में सरेंडर हो जाऊँ। आपको मानूं कि मैं उस आरोपी का मानूं? आरोपी खुद कह रहा कि मैं नेपाल भाग रहा। सुन तो लो, न्यायालय में मैं सरेंडर करूंगा, उनको न्यायपालिका। आरोपी की बात मानूंगा ना, आरोपी की बात मान ये न्यायालय में उनका भरोसा था ना, न्यायपालिका में। लेकिन चीज़ें सर्विलांस पे थी, वो पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद वो 70 किलोमीटर दूर जाएंगे असला छुपाने, वहाँ बरामद कराने गए। और बरामद कराने के बाद दोनों लड़के लड़खड़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ जो है पुलिस उससे कह रही कि भैया हम तुमको इतने प्यार से ला रहे हैं, पुलिस पे गोली चलाओगे? कहीं सर गलत है ना। हाँ सर, गलती हो गई, हम गोली चला करके भागना चाहते थे। बात आप समझिए, कस्टडी में आप जो चाहे नेपाल भागना चाह रहे तो लीजिए, कस्टडी में जो चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे को बुलवा दीजिए। ये तो तथाकथित वीडियो है, कैसा बनाया गया, क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं जाना। जब ये जुडिशरी में जाएंगे, आपका थिंक तो यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया होगा, मुझे यही लग रहा है। सुनिए, इससे बता दूं आपको, जब ये जुडिशरी में मामला जाएगा, जब ये न्यायालय में सब चीज़ें ट्रायल में जाएंगी, सब सामने सच आ जाएगा, सच्चाई क्या थी। और मृतक के घर वाले ये भी ये बात कह रहे हैं, मृतक के घर वाले भी ये बात कह रहे हैं कि एनकाउंटर झूठा है। वो कह रहे हैं, एक दिन पहले वो भी कह रहे हैं। अच्छा ये भी देखिए, इत्तेफाक की बात, आरोपी के घर वाले भी और मृतक के घर वाले भी, वो भी कह रहे हैं एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। पहले पुलिस अपने पास रखे थी, पैसा खा लिया, सब कुछ कर लिया, खातिरदारी करी, अपने पास रखी, दूसरे दिन फेक एनकाउंटर कर दिया है, टांगों में गोली मार दी। और जबकि वादा इस बात का हुआ था कि मार दिया जाएगा। योगी जी बोले थे, ये उसकी बहन बोल रही है एक वीडियो में। अच्छा ठीक ये वीडियो में एक बहन उसकी बोल रही है कि जो है, जो आप अभी दिखा देना उसको मैं ऊपर लगा दूंगा सबूत के तौर पर। आप देखिएगा, एक न्यूज़ 24 चैनल है, उस पर वो बोल रही थी कि महाराज जी ने कहा था कि जो है जैसे उन्होंने किया उनको मरवा देंगे। फिर कह रही है ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से हम संतुष्ट नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों से समझने की कोशिश करिए, देश की दिशा कहाँ जा रही है और क्यों इसकी दुर्दशा हो रही है। अच्छा, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है, मौलाना मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी
बहराइच दंगा में जिन लोगों ने भड़काया उनके ऊपर मुकदमा ना लिखकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकदमा लिखना, क्योंकि वो मुफ्ती मौलाना सलमान अज़हरी थे, वो सरफराज थे, वो तालिब थे। अगर उनका नाम संदीप होता, उनका नाम मनीष होता, उनका नाम अगर कुछ और होता तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होती। राइट, जैसे क्राइम होता है और क्राइम करने वाले के ऊपर मुकदमा होता है। सरफराज के घर वाले आरोपी हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू मृतक के परिवार। ठीक है, अभी तो आरोप हैं, आपने कार्रवाइयाँ की, लेकिन आप हमें जब बताइए कि अस्पताल जला दिए गए, बेकसूर मुसलमानों के घर जलाए गए, जिन लोगों को दंगे से दूर दूर तक लेना देना थी, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 किलोमीटर दूर जिनके घर थे, उनके घरों को फूका गया, असमत खिलवाड़ किया कि बेइज्जती हुई, घरों में ज्वेलरी रखी हुई थी, शादी के पैसे रखे हुए थे, जहेज रखा हुआ था, आलू की बोरियां और गेहूं की बोरियां लूट ले गए। सुन लीजिए, ये क्राइम नहीं है क्या? क्राइम है कि नहीं बताइए आप? ये क्राइम है कि नहीं है? अब ये कह रहे हैं ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो झंडा लगाने की भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो क्रिया की प्रतिक्रिया में आपने लूटा, मुकदमा है किसी के ऊपर? कोई मुकदमा नहीं, कोई जेल नहीं जा रहा है। इसी तरीके से ये नौजवान भी 1-1 साल सड़ेंगे जैसे मुफ्ती सलमान अज़हरी को इनकाउंटर करिए, क्यों किसी के घर में घुस गए इनोसेंट के घर में? इनकाउंटर करिए, देखें, इनकाउंटर करिए, मतलब कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिम्मत हो इनकाउंटर करे, कोई हिम्मत हो इनकाउंटर करे उन लोगों का कोई। और आप देखें आपने बयान कैसे कैसे चल रहे थे, कैसे कैसे बयान चल रहे थे। नाखून नोच दिए गए, करंट लगा दिया गया, चाकुओं से गोद दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया, सब झूठ साबित हुआ। सीएमओ ने कहा, पुलिस ने कहा, ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही थी। आप हमें बताइए, जब ये सब झूठ साबित हो रहा धीरे धीरे, अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बार बार आरोप लग रहा है कि मूर्ति विसर्जन का जो ये जुलूस जा रहा था, इसमें मुसलमानों ने पत्थर फेंके, कहीं से भी एक वीडियो अभी तक जारी नहीं हो पाया इतने दिनों में। और पत्थर फेंक खारिज हो जाएगा कोर्ट में, सब ट्रायल में उड़ जाएगा। लेकिन भैया सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा जैसे मौलाना मुफ्ती सलमान का बर्बाद। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, देर में मिले न्याय, लेकिन न्याय मिलेगा। देश के अंदर अभी कुछ तो न्याय बाकी है, समझ गए? मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आएंगे, आप बड़ा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आएंगे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस को बचाएंगे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क रखने वाला उलमा कभी खामोश नहीं बैठेगा, फिर बोलेंगे। बिल्कुल बोलना चाहिए, वो बोलेंगे भी इंशाअल्लाह, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल से अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह कहता है जो मुझसे जिसको मुझसे मोहब्बत है पहले वो मेरे महबूब से मोहब्बत करे। तो जिसको अल्लाह के महबूब से मोहब्बत होगी वो ज़रूर बोलेगा। अल्लाह के महबूब पर कभी भी कोई छीटाकशी करेगा, कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। हम जिस देश के अंदर रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अपनी आवाज़ को उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सलमान अज़हरी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और जिस बेबाकी से वो बोलते थे फिर वो आएँ और अपनी बात संवैधानिक तौर से हमेशा देश के सामने, मुसलमानों के सामने रखते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। मुद्दा बड़ा लंबा हो गया, मुझे पहले ही पता था कि कम से कम 12 से 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा। खैर, आप लोग क्यों पसंद करते हैं, आप लोग क्योंकि पसंद करते हैं और आपके पसंद पर ही हम लोग इतनी लंबी वीडियो बना देते हैं। खैर, आपका थिंक और आपकी सोच क्या कहती है, चाहे वो बहराइच की हिंसा हो, चाहे मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ़्तारी को लेकर हो। 1 साल पूरा उनका बर्बाद हो गया। आज उनकी रिहाई का खुशखबरी जब आया तो लोगों के अंदर खुशी की जो है करंट दौड़ने लगा। आप कमेंट्स में क्या राय देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, हम वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। खैर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।